हेलो मेंबर्स। अब देखो, हमें बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी ने खुद अपना फ्यूचर ग्रोथ बताया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या मोमेंटम स्टॉक में क्या सस्टेन हो सकती है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा और जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। देखो, आपकी जो क्वेरीज है हम लोग पार्ट 2 में जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचे। एंड नई चैनल स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसमें भी वीडियोस बहुत जल्द आ जाएंगे। और अगर हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में ज्वाइन करें, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो बेटर देन एक्सपेक्टेड होगी। ओके, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, आज मार्केट गिरा तो जरूर था, लेकिन आपको फोकस करना है जिसके स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। लाइक सबसे पहले नंबर आ जाता है प्रीमियम एनर्जीज का स्टॉक। देखो, दो कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है रिटेल इन्वेस्टर्स को, ठीक है, जो सोलर के अंदर होती है, जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करी हो, जिसमें यहाँ पे प्रीमियम एनर्जीज एंड वारी एनर्जीज आ जाती है। प्रीमियम के नंबर्स अफलातून है, ठीक है। आप देखोगे रेवेन्यू 2.5 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है, एंड प्रॉफिट भी काफी स्ट्रांग बढ़ा है। अगर आप यहां पे देख सकते हैं 491% का प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। 43 करोड़ से 255 करोड़ एंड इबिटा बेसिस पे स्ट्रांग प्रॉफिट ग्रोथ है। और इतना ही नहीं मेरे भाई, कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया है भाई, क्या फाड़ू स्टेटमेंट दिया है। कंपनी ने क्या क्लियर बोला है, देखो यहाँ पे अभी तो कंपनी का मार्जिन काफी अच्छे इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 1730% का। एंड कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि यहाँ पे वो लोग यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं। 7 गीगावाट की कैपेसिटी एक्सपांड करती हुई दिखाई दी है, और बाकी की कैपेसिटी भी कुछ बहुत जल्द एक्सपांड करने वाले टिल जून 2026। ठीक है, तो ये पोस्ट अर्निंग प्रेजेंटेशन था, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी का है। तो कंपनी में क्लियर कट ये बोला है कि देखो, अब आप सोचो, सिंपल वर्ड है, अगर इतना अफलातून रिजल्ट आता है और इतनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आती है कि भाई हम लोग इतना गीगावाट्स ऐड करने वाले हैं, तो क्या स्टॉक फॉल करने की पॉसिबिलिटी साइन होती है? चांसेस कम है, ठीक है, कि भाई स्टॉक फॉल करेगा। मैं यहां पे सर्च मारना चाहूंगा प्रीमियम एनर्जीज का स्टॉक, मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, सी ये आपको आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और अगर मैं स्टैंड अलोन रिजल्ट देखता हूं यहाँ पे, तो भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो नंबर्स हर पर्सपेक्टिव पे अच्छे हैं। फ्यूचर ग्रोथ भी कंपनी ने खुद बोला है। एंड अगर मैं एफ आई डी आई की होल्डिंग देखता हूं यहाँ पे करंट दिसंबर क्वार्टर में, तो देखो यहाँ पे एफ आई ने होल्डिंग कम की है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले भरोसा रख रहे हैं यहाँ पे करंट स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो आप देखो, ये समझो कि ग्रोथ काफी अच्छी है कंपनी के अंदर। लेकिन देखो, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, और वो प्रॉब्लम यहां पे है कि स्टॉक 200 की पी पे ट्रेड करता है। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि केपीआई ग्रीन जो स्टॉक 80 90 100 की पी पे ऊपर ट्रेड करा था, स्टॉक में अभी कितनी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, केपीआई ग्रीन का स्टॉक आप देखोगे 34 की पी पे आ चुका है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ये जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, हालांकि रिजल्ट अच्छे पेश करते हैं, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा होता है, लेकिन ये स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन होता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, स्टिल एक पॉसिबिलिटी होती है जो मैं आपको हर बार समझाता हूं, कि आप ये ध्यान में रखो कि स्टॉक को रिजल्ट के देख के कुछ भी स्टेप लेने की कोशिश करने से पहले स्टॉक में चेक करो कि मान लो आज रिजल्ट आए हैं, आज की डेट में, नेक्स्ट डे को स्टॉक क्या सस्टेन करता है। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, तो क्या सस्टेन करता है? ठीक है, अगर वो सस्टेन करता है तो पॉजिटिव है। सस्टेन का मीनिंग क्या होता है कि मान लो 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, 9:15 को, 9:15, 9:20, 9:25 को स्टॉक 6-7% गैप अप ओपन हुआ रिजल्ट की वजह से, लेकिन उसमें कुछ भी करने से पहले स्टॉक को सस्टेन करना पड़ेगा डे हाई। क्या पता स्टॉक ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर ले और सीधा नीचे आ जाए एंड ऑफ द डे। तो स्टॉक में देखना पड़ेगा कि क्या सस्टेन करा है, और सस्टेन करने का मीनिंग क्या होता है कि भाई पूरे दिन स्टॉक को अपने हायर लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि स्टॉक की प्राइस में आपको समझाता हूं कि मान लो कि 2000 की है, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, और स्टॉक गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, अब 3 बजने वाले, ठीक है, 3 बजने वाले, मार्केट खत्म होने वाले आधे घंटे के अंदर। तो आधे घंटे के अंदर अगर स्टॉक मान लो 9% गैप अप ओपन हुआ है, और स्टॉक अभी भी डी हाई पे ट्रेड करे, मान लो 11% का डी हाई है, ठीक है, 11% तक मोमेंटम मैक्सिमम की है, तो 10%, 9.5%, 11% के आसपास अगर घूमता रहता है स्टॉक, इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। स्टॉक में बड़े प्लेयर्स की एंट्री ट्रेडिंग के लिए नहीं हुई है, पोजिशनल हुई है। मैं बात करूं बड़े प्लेयर्स की एंट्री, ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी रिजल्ट को देख के डायरेक्टली कूदना बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें फोकस करो। बाकी कंपनी की जो कमेंट्री आती हुई दिखाई दी है, वो काफी धांसू कमेंट्री है। एक्सपेंशन काफी अच्छा है, एंड मार्जिन भी काफी अच्छी एक्सपांड होती हुई दिखाई दी है। तो नंबर्स एवरग्रीन कंपनी ने पेश किया, वो काफी पॉजिटिव बात है। ओके, और एवरग्रीन से याद आया,
जीआरएससी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, भाई क्या तेजी वाले नंबर से, बहुत ही फाड़ू नंबर प्रोवाइड किए हैं। प्रॉफिट 11% बढ़ा है, डिविडेंड भी 9 रुपए का दिया है। एंड देखो मैं इसको नंबर को पॉजिटिव बोलूंगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज के नंबर सारे वो वीक आ रहे हैं, हालांकि इसके ग्रोथ है, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ कंपनी ने दी है, अच्छी बात है गार्डन इश्यू बिल्डर्स ने, ठीक है। और कंपनी का स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। अगर मैं गार्डन इश्यू बिल्डर्स की स्टेटमेंट की बात करूं तो इन्होंने क्लियर कट बोला है, हमारी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर भी ऑर्डर बुक यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं ये लोग। मैं बात कर रहा हूँ गार्डन इश्यू बिल्डर्स की, ठीक है। तो जो फ्यूचर कमेंट्री है वो भी काफी तगड़ी पॉजिटिव है। तो आप ये समझो कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, अगर आप डिफेंस में देखते हैं तो, या रेलवे या डिफेंस में देखते हैं तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा डिफेंस भागेगा तो हर स्टॉक भागेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको डिफेंस में भी कोई चुनिंदा भागेंगे, जैसे कि मान लो कि पावर सेक्टर में कोई चुनिंदा पावर सेक्टर का स्टॉक भागता है, ठीक है। सेम चीज है रेलवे में, ऐसे ही आपको इसमें चुनिंदा स्टॉक्स को रडार पे रखना पड़ेगा। इसके नंबर सच्चे हैं, लेकिन स्टॉक को देखेंगे कल कैसी मोमेंटम करता है। गैप डाउन तो ओपन होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं दिखाई दे रही, नंबर्स काफी धांसू है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है, फ्यूचर कमेंट्री भी काफी अच्छी है, और स्टॉक ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अगर आप देखोगे 43 के पी पे ट्रेड करे एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, अदर स्टॉक्स काफी काफी रीजनेबल प्राइस पे ट्रेड करा है। ओके, तीसरा स्टॉक की बात करने जाए, एचएफसीएल के नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिया। देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेवेन्यू ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया, मार्जिन बढ़े हैं, ठीक है। मुझे मुझे इतने नंबर कोई नेगेटिव नहीं लगे, ठीक है। एवरेज एवरेज साइड थोड़े बहुत नंबर लगे। अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ, सी एचएफसीएल यहाँ पे देख सकते हैं नंबर, ग्रोथ हुआ है, नेट पर 1% का ग्रोथ हुआ है, सेल्स में भी 1% का ग्रोथ हुआ है, एबिटा में काफी अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे। तो नंबर्स इसको एक एवरेज टू पॉजिटिव साइड पे देखा जा सकता है। हालांकि कंपनी ने क्लियर कट ये बोला है कि आप कंपनी एक्सपेंशन करी है, ठीक है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है, ठीक है। आप देखोगे स्टेब्लिशमेंट ऑफ अवर न्यू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच इज वेरी पॉजिटिव, डिफेंस में भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है, ठीक है। तो चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छे है कंपनी में। तो आप ये समझो, चांसेस कम है कि मान लो कोई एवरेज रिजल्ट है, हालांकि मार्केट गिरा है तो शायद थोड़ा बहुत डीप कर ले, ठीक है, स्टॉक, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, रिजल्ट काफी अच्छे हैं, ऑल ओवर रिजल्ट एंड फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है, क्योंकि इसको रिसेंटली ऑर्डर भी मिला था भारत नेट का ऑर्डर, ठीक है, ब्रॉडबैंड रिवॉल्यूशन के लिए। तो काफी अच्छी बात है, फ्यूचर ग्रोथ काफी पॉजिटिव है, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। और हालांकि महंगा स्टॉक नहीं है, अगर अगर बात करें जहाँ पे इसकी पी 38 की है, तो ये कोई महंगा स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। फंडामेंटली काफी रीजनेबल कंपनी का पी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रडार पे रखना चाहिए वो है ऑटो सेक्टर के स्टॉक, लाइक ऑटो एंसिलरीज। संवर्धना मदरसन स्टॉक या सोना बीएलडब्ल्यू कंटिन्यूअसली फॉल किया, आज 8% गिरा, ठीक है। एंड इसका रीजन ये की है कि ट्रम्प ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं, माना जा रहा है कि इसकी वजह से इनकी गाड़ियां कम बिकेगी, ठीक है। जो इनके जो पार्ट्स जाते हैं ना, ऑटो पार्ट्स, ठीक है, वो कोई गाड़ी में जाते हैं, ठीक है, वो गाड़ियां कम बिकेगी, तो इसकी वजह से इनका सेल्स काफी डिक्लाइन होगा, और इसकी वजह से स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी नेगेटिव है मदरसन के लिए। एंड इवन यहाँ पे आप देखोगे चाइना की कंपनी में भी यहाँ पे टाटा मोटर्स की जेलर, वो भी गाड़ी यहाँ पे चाइना में आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये चीजें टाटा मोटर्स के लिए भी नेगेटिव है, इसकी वजह से जितने भी ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स थे जो मैक्सिको, चाइना, कनाडा में इनके है, ठीक है, तो ये सभी स्टॉक्स में इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा आपको ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स में कॉशियस रहना है। एंड देखो, जब भी ट्रंप आने वाला था, मैंने आपको पहले भी वार्निंग देने की कोशिश की थी, ठीक है, कि ट्रंप ट्रंप को सीधा मत समझो, ये टेढ़ी खीर है ट्रंप, ठीक है। ये इतनी टेढ़ी खीर है कि भाई उनका कंट्री करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कंट्री को ऊपर लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर चाइना पे भी टैरिफ लगा सकते हैं, इंडिया पे भी टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसा 2016-15 के आसपास हुआ था आई थिंक, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव मत समझो, ये मार्केट को वॉलेटाइल करवाएगा, हालांकि खुद के मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, यूएस मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, वो इतना बंदा है, ऐसा टेढ़ा बंदा है। तो आपको भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। हर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स जो यूएस के साथ कनेक्टेड है, वो स्टॉक्स, वो सेक्टर, आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वहां पे कुछ भी हो सकता है, ये बात रखो। और ऐसा मत सोचो कि भाई इंडिया पे टैरिफ नहीं लगे, भाई आज आज नहीं तो कल वो बंदा ऐसा है कि कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और जो स्टॉक यूएस के साथ कनेक्टेड है वहां पे इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। और रही बात स्टॉक के सपोर्ट्स की, तो ये ज्यादातर सपोर्ट्स के आसपास है, हर स्टॉक्स यहाँ पर सपोर्ट के आसपास है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में काफी गिरावट है, तो क्या सस्टेन करते हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा।
ओके, चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अकाउंट ओपन करके हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। जो अकाउंट ओपन करते, देखो, एक एक बात समझो, जो लोग अकाउंट ओपन करते हैं ना, ठीक है, उनको हम लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक अकाउंट ओपनिंग के बाद, क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड ब्रोकर बोले जाते हैं, सब ब्रोकर बोले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने फ्रेंचाइजी सुनी होगी, जैसे कि आपने सब डीलरशिप सुनी होगी, ठीक है, बहुत सारे एक मोतीलाल ओसवाल की या अलग अलग ब्रोकर्स की शॉप होती है, वैसी हमारी है, ठीक है। तो हम लोग क्लाइंट्स का अकाउंट ओपनिंग करने में या क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, नॉट आपको प्योर बोलेंगे कि भाई ये लो वो लो, आपको सजेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में सजेस्ट कर सकते हैं। तो एक जो रेगुलर ब्रोकर करता है वैसा ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारी लिंक से, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।